नया चैप्टर, नया टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। नया चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ध्यान से सुनो, ये काफी इजी चैप्टर है, पहले बता दे रहा हूं, एक सेकेंड। सो वी हैव प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अच्छा, ये चैप्टर के लिए थोड़ा बहुत इसको वैसे 3-4 पार्ट में डिवाइड करेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन सॉलिड की चीजें पढ़ेंगे, फिर लिक्विड पे आएंगे, एंड लिक्विड पे कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें डिस्कस करके इस चीज को ओवरऑल खत्म करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस, जैसे अपन ने अभी प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड किया ना, सिमिलरली ये है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। दिस इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो अपन इसमें कर रहे हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें अपन सॉलिड की चीजें डिस्कस करते हैं। तो एक जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मैटर की, दैट इज इलास्टिसिटी। क्या प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले इसमें, इस सेक्शन में वी आर गोइंग टू डिस्कस इलास्टिसिटी। क्या डिस्कस कर रहे हैं, इलास्टिसिटी। सर ये इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी क्या है? देखो, दो किसी भी मटेरियल की दो प्रॉपर्टीज होती है, एक होती है इलास्टिसिटी और एक होती है प्लास्टिसिटी। ठीक है, तो दो चीजें हैं, इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। ठीक है, नाम से ही आपको क्लियर है कि भाई मीनिंग क्या है इनका। इलास्टिक, व्हाट इज इलास्टिसिटी? कोई कुछ टेक्स्ट करना चाहेगा? इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी क्या है? कोई कुछ टेक्स्ट करना चाहे? ये देखो, ये प्रॉपर्टी बेसिकली सभी जगह पे अवेलेबल है। एक सेकेंड, स्टार्ट हुआ। स्टार्ट हुआ, ध्यान से देखो। देखो जरा, ये रबर स्ट्रिंग दिख रहा है, इसको आपने ऐसे खींचा, खींचा, छोड़ दो, वापस आया, रिगेन किया शेप, तो यही है। ये क्या प्रॉपर्टी है? प्लास्टिक प्रॉपर्टी, सॉरी सॉरी इलास्टिक प्रॉपर्टी। ये क्या है? इलास्टिक। इलास्टिसिटी क्या है? ये प्रॉपर्टी है जिससे पार्टिकल अपनी ओरिजिनल शेप या स्ट्रक्चर वापस रिगेन करे, ओरिजिनल शेप और स्ट्रक्चर वापस रिगेन करे। जब मैं फोर्स जो है, जो एक्स्ट्रा वर्किंग फोर्स है, वो निकाल दूं। जब भी कोई प्रॉपर्टी पे, किसी बॉडी पे फोर्स लगाया जाता है तो क्या होता है? फोर्स लगाया जाता है तो क्या होता है? उसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है, और जैसे मैं इसको निकालूंगा फोर्स को, वो अपना ओरिजिनल साइज रिगेन कर लेगा। सो व्हाट इज इलास्टिसिटी? सिंपली लिखे, द प्रॉपर्टी द प्रॉपर्टी द प्रॉपर्टी of a material of a material by virtue of which by virtue of which it regains by virtue of which it regains its
ओरिजिनल, regain its ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। क्या करता है वो? अपना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा? दैट इज शेप एंड साइज। when the external when the external deforming deforming force is removed, when the deforming force is removed, is called elasticity, is called elasticity। क्लियर है ये? देखो बहुत बच्चे लेट आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बच्चे लेट आ रहे हैं। सिद्धांत है, कृष्णा अभी आया, अमित है, बहुत लोग लेट आए यार। 9 बजे आके बैठ जाया करो, स्क्रीन लैपटॉप सब स्टार्ट करके 9 बजे बैठ जाया करो। हो गया सबका? देखो अब प्लास्टिक, देखो दो चीजें हैं, एक आइडियल फॉर्म्स में है, एक होता है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। एक क्या होता है? परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। दूसरा क्या होता है? परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। दूसरा क्या होता है? परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। ये दोनों जो क्या है, वो आइडियल केस है। ये जो दोनों है, ये क्या है? ये आइडियल केस है। आपका परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी नहीं मिलता, इन बिटवीन होता है। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब आपने एक बार फोर्स लगाया और जो उसका ओरिजिनल शेप था, एग्जैक्टली फाइनल शेप भी वही रहेगा। एक मतलब 1 मतलब 0.011 जो भी है, इतना परसेंटेज का भी चेंजेस उसके अंदर नहीं आएगा। परफेक्टली प्लास्टिक क्या? वो बॉडी जिसके अंदर थोड़ा सा भी अगर मैं चेंज लाऊं तो भी वो वापस अपना ओरिजिनल शेप रिगेन नहीं करेगा, जैसे मैंने उसको लेके आया वैसे ही मोल्ड हो जाएगा। ठीक है? तो हमेशा ये दोनों बोथ आर आइडियल केसेस, बोथ आर आइडियल केसेस। और जो भी ऑब्जेक्ट रहता है वो इनके बीच में होता है। और ये जो भी अपना डिस्कशन है किसके लिए? सॉलिड के लिए। हो गया इतना? ये यहां तक आपने छाप लिया।
सबने छाप लिया? ठीक। नेक्स्ट, अब स्ट्रेस की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? स्ट्रेस की बात करते हैं। देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि यार ये इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी वाला कॉन्सेप्ट क्यों आया, ये इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी वाला कॉन्सेप्ट क्यों आया, तो एकदम सिंपल चीजें हैं कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है ना, उनकी वजह से आया ये। ठीक है। सो अब जो नया डेफिनेशन है दैट इज स्ट्रेस। ये क्या है? स्ट्रेस। देखो, आप लोग पढ़ाई करते हैं, आपको स्ट्रेस होता कि अब नंबर कम आए। देखो, एक्सटर्नल फोर्स टेस्ट हुआ, एक्सटर्नल इवेंट है, टेस्ट हुआ, मार्क्स कम आए, अब स्ट्रेस में आ गए कि भगवान अब क्या होगा, कंप्यूटर साइंस मिलेगा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिलेगा, आईआईटी बॉम्बे मिलेगा कि आईआईटी दिल्ली मिलेगा। तो आप अपने आप स्ट्रेस में आए, एक इवेंट हुआ मार्क्स कम आने का, और ये स्ट्रेस आपके माइंड में इंटरनल है। ये जो स्ट्रेस है आपके इंटरनल आया। जैसे आप ऐसा नहीं है कि एकदम स्ट्रेस के मारे से 50 किलो के थे तो आराम से 20 किलो के हो गए, ऐसा नहीं है। ये अपने आप ही आपको टेंशन आ रहा है, तो दिखाई मतलब चेहरे से दिखाई दे जा रहा, बट ऐसा नहीं है कि बॉडी में कुछ ड्रास्टिक चेंज आ जाएंगे। सो व्हाट इज स्ट्रेस, ध्यान से समझना, यही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। जब कोई कोई बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाए और उसकी साइज को डिफॉर्म करे। अगर मैंने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया और उसका साइज मैंने डिफॉर्म किया, तो उस बॉडी पे अंदर से रीस्टोरिंग फोर्स लगता है। क्या लगता है? अंदर से रीस्टोरिंग फोर्स लगता है, वही उसको वापस उसके ओरिजिनल शेप तक पहुंचाता है। जैसे अभी मैंने वो स्प्रिंग याद है क्या आपको? ये स्प्रिंग से रिलेटेड ही है। अगर मैंने ये स्प्रिंग है मेरे पास में और इस स्प्रिंग को मैंने ऐसे एक्सटेंड मारा, मैंने ऐसे एक्सटेंड मारा, तो मैंने फोर्स तो लगाया आगे, फोर्स आगे लगाया, रीस्टोरिंग फोर्स किधर लग रहा? रीस्टोरिंग फोर्स किधर लग रहा? रीस्टोरिंग फोर्स पीछे लग रहा। रीस्टोरिंग फोर्स किधर लग रहा? पीछे लग रहा। अब ये रीस्टोरिंग फोर्स उसको ओरिजिनल शेप तक ले जाता है, जो भी इसकी एल नॉट थी। ये किया था कि नहीं अपन ने, फिजिक्स में किया था, न्यूटन्स लॉ। तो यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स पीछे लगता है और इक्विलिब्रियम में रीस्टोरिंग फोर्स सेम बराबर आ जाता है इसके कैपिटल एफ के। तो बस यही केस है। क्या दिया गया है? when deforming force when deforming force is applied when deforming force is applied on the body is applied on the body, then equal then equal restoring then equal restoring force in opposite direction is developed is developed is developed in opposite direction in opposite direction inside the body। ये क्या है? बॉडी के अंदर, inside the body। This restoring force per unit area is called stress। The restoring forces per unit
area of the body is called stress. उसको क्या बोलते हैं अपन? स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, ये इंटरनल फोर्स है, ये रिस्टोरिंग फोर्स। डेफिनेशन छापो, ये जो रिस्टोरिंग फोर्स हुआ, सिमिलर सिमिलर चीज है। अभी प्रॉब्लम्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा देर वेट करो। बात समझ में आई? ओके, एकदम सिंपल सिंपल चीजें हैं, छोटा ही चैप्टर है। सॉलिड की बातें कर रहे हैं अपन। स्ट्रेस, फर्स्ट जो है स्ट्रेस। सबका हो गया, शाबाश, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट। सबका हो गया ना? तो स्ट्रेस को ऐसे लिख दो, व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस इज, नहीं हुआ, फटाफट छापो भाई। फटाफट छापो। द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। जब भी आप बॉडी को डिफॉर्म करने के लिए एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हो, तो उसके इक्वल अन अपोजिट डायरेक्शन में एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है, वो बॉडी के अंदर होता है। और ये रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज स्ट्रेस। अब तो छाप लिया। तो व्हाट इज स्ट्रेस? रीस्टोरिंग फोर्स per unit area of the body. Area of the body. This is F by A. बात समझ रहे क्या? ये रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से है, और एरिया ऑफ द बॉडी। यूनिट क्या होगा? पहले अपन ने डिस्कस कर रखा है इसका यूनिट। व्हाट इज द यूनिट एंड व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस? ये कौन से चैप्टर में किया था अपन ने? यूनिट बताओ। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये सब अपन ने थर्मल एक्सपेंशन, वेरी गुड, शाबाश। हर्ष, विदुषी, और भी दो तीन बच्चों को पता है। डायमेंशन भी देखो, नई चीज पढ़ते हैं जब अपन डायमेंशन पढ़ते हैं। हाँ बेटा, थर्मल स्ट्रेस यही सबका पार्ट है। मैंने बताया था ना, थर्मल स्ट्रेस, और उसको अपन इन डेप्थ वापस और करेंगे। वो तो एग्जांपल था, मतलब एक कुछ एप्लीकेशंस थे। डायमेंशन एम एल टी। पावर क्या होनी चाहिए? एम की पावर 1, एल की पावर -1, इसकी 2। यही आता है क्या? ऋतिक आया, साचिक आया, अमोक, ध्रुवी, गौरी,
कृष्णा, आर्या, हर्ष, देवांश, वेद। हो गया इतना? ओके, सो अब इसका डायमेंशन भी आ गया। अब सर ये कितने टाइप के होते हैं? ये 3 टाइप के होते हैं। ये जो स्ट्रेस है ये 3 टाइप के होते हैं। जरा देखो जरा कौन कौन से हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। ये जो स्ट्रेस है ये 3 टाइप के स्ट्रेस जो है, दैट आर 3 टाइप्स। वेरी गुड। पहला, नाम अलग अलग हो सकता है। पहला है लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल और नॉर्मल स्ट्रेस, और नॉर्मल स्ट्रेस। ये क्या होता है? देखो, एक रॉड लो, एक रॉड लो। हाँ, अब इस रॉड पे आपने इधर फोर्स लगाया, आउटवर्ड फोर्स लगाया एफ एफ, ठीक है। अगर इस पे फोर्स लगाया आपने, देखो तभी तो ये रॉड खींचेगा, तभी तो ये डिफॉर्म होगा। अगर ये डिफॉर्म होगा, ये डिफॉर्म होगा, सो व्हाट वुड बी दिस स्ट्रेस? दिस स्ट्रेस वुड बी कॉल्ड एज, लॉन्गिट्यूडनल में 2 पार्ट होते हैं। दिस इज कॉल्ड एज टेंसाइल स्ट्रेस। क्या बोलते हैं इसको? टेंसाइल स्ट्रेस। ये एरिया ए है। एरिया क्या है? ये एरिया ए है। अच्छा, अब ये एरिया ए है तो यहाँ पे अपन स्ट्रेस की वैल्यू बता देंगे एफ बाई ए। इसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। फिर दूसरा क्या होता है? अगर आपने बॉडी को डिफॉर्म करने के लिए उसको कंप्रेस मार दिया, ठीक है, कंप्रेस मारा तो उसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होगा। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस होता है, दिस इज कॉल्ड एज कंप्रेसिव स्ट्रेस। इसको क्या बोलते हैं? कंप्रेसिव स्ट्रेस। ये भी एफ बाई ए। कि जो भी आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है उससे इक्वल एंड अपोजिट में क्या लगेगा? आपका रीस्टोरिंग फोर्स। तो ये चीज क्लियर है क्या? ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। क्लियर है? बाहर खींच रहे हो तो उसके अंदर जो होगा टेंसाइल स्ट्रेस, अंदर दबा रहे हो तो कंप्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। आराम से, आराम से, फटाफट करो। नहीं नहीं, स्टेटमेंट से क्लियर है, नेगेटिव साइन नहीं है। ओके, नाम से क्लियर है इतना? चलो वेरी गुड, ठीक है, सफिशिएंट टाइम दे दिया मैंने। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास में है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बता दिया था। दूसरा जो है दैट इज टेंजेंशियल, टेंजेंशियल और shear स्ट्रेस। पहले वाला क्या था? स्टेटमेंट से बेटा, लॉन्गिट्यूडनल और नॉर्मल स्ट्रेस। ये क्या है? टेंजेंशियल और shear स्ट्रेस। अब इसमें क्या है? देखो आपके पास में ऐसा एक ब्लॉक है, ऐसा ब्लॉक है, ठीक है। और आपने क्या किया? इस पे फोर्स लगाया। कैसे?
ये ऐसा है, ये फोर्स कैपिटल एफ लगा, ठीक है, यहां से और यहां से, ध्यान से देखना, ये एंगल थीटा लगा। अब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, एरिया ए है, ठीक है। अब ये इतने पे लगा, तो आप देखना, ध्यान से देखना, अगर आपने कोई मोटी बुक देखी, और लेट से, एक सेकंड रुको, ध्यान से देखना, कोई एकदम मोटी अगर ग्रंथ आपने अगर देखी हो, तो ये देखो, ये देखो, इस पे मैं ऐसे फोर्स लगाऊं, देखो ऐसे मैं फोर्स लगा रहा हूं, ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, देखा क्या, ये एज, एज मुड़ा है इसका, ये इसका एज मुड़ रहा है। अगर कोई फोर्स यहाँ ऐसे लगाऊं, अरे बहुत सारे पेपर्स रखे हुए हैं और फिर मैंने ऐसे फोर्स लगाया, तो इसके एरिया के अलोंग, एरिया के जो जो टेंजेंट है उसके अलोंग इसका इलोंगेशन होता है। तो दो टाइप है, अभी ध्यान से सुनिएगा, ये कंपोनेंट जो है, दिस इज एफ कॉस थीटा एंड दिस इज एफ साइन थीटा, ठीक है। सो आपका इसका एरिया ये है, आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस क्या होता है, टेंजेंशियल या शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस इज, ये जो एरिया ए है, एरिया ए ऐसा है, इस एरिया ए से टेंजेंट जो फोर्स लग रहा है उसका डिवीजन विथ रिस्पेक्ट टू एरिया, एफ कॉस थीटा बाई एरिया इज योर शियर स्ट्रेस। अच्छा, नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा ये प्रॉब्लम में, व्हाट इज द नॉर्मल स्ट्रेस इन दिस प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम, इसका एरिया ए है, इसका एरिया ए है, नॉर्मल स्ट्रेस कितना होगा, एकदम सिंपल सी चीज है, ज्यादा कुछ भी खतरनाक नहीं है इसमें, दिस इज एफ साइन थीटा सर। इसको क्या बोला था अपन ने, नॉर्मल स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडनल, जो भी आपका एरिया है उससे परपेंडिकुलर फोर्स बाय एरिया इज नॉर्मल स्ट्रेस, ये रीस्टोरिंग स्ट्रेस होते हैं, ठीक है। शियर स्ट्रेस क्या होता है, शियर स्ट्रेस आपका जो भी लेयर है, उसमें जैसे बुक्स होते हैं बड़ी बड़ी, तो उनको थोड़ा ऐसे फोर्स लगाओ तो वो क्या करती हैं, अंदर भी दबेंगी, अंदर भी दबेंगी और इस साइड भी जाएंगी, ठीक है, तो वही है शियर स्ट्रेस, ये वाला पार्ट क्या है, शियर स्ट्रेस, क्लियर है इतना। Shear stress, it is defined as restoring force acting per unit area tangential to the surface of the body. लिख लीजिए, it is defined, as the restoring force. It is defined as the restoring force per unit area, tangential to the surface of body, tangential to the surface of the body, per unit area tangential to the surface of the body, clear है। टेंजेंशियल या इसको शियर स्ट्रेस भी बोलते हैं। ये फोर्स कौन सा है, दिस इज टेंजेंट टू द बॉडी, ये जो एरिया है उससे टेंजेंट, ये वाला फोर्स क्या है, दिस फोर्स इज नॉर्मल टू द नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस बोलो, टेंजेंशियल स्ट्रेस, नॉर्मल बोलो, लॉन्गिट्यूडनल, ज्यादा अपना काम लॉन्गिट्यूडनल का ही रहेगा, ज्यादा काम। क्लियर यहां तक, लास्ट लिख लो, लास्ट लिख लो,
लास्ट पार्ट, बल्क स्ट्रेस। क्या बोलता है? बल्क स्ट्रेस। अच्छा, ये पता है क्या, बल्क एक टर्म यूज करते हैं अपन। बल्क में बुक्स खरीद ली, बल्क में वैक्सीन खरीद ली, ठीक है। तो बल्क स्ट्रेस मतलब बहुत ज्यादा, मतलब उसका लिटरल मीनिंग वैसा नहीं है। जैसे मेरे पास में एक बॉडी है ऐसे, ठीक है, और इस बॉडी को मैं क्या कर रहा हूं, हर जगह से, हर साइड से, थ्री डी ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे अपन हर साइड से फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और एरिया से नॉर्मल लगा रहे हैं हर साइड से। जैसे बॉल है, बॉल को स्फीयर हो जाएगा, स्फेरिकल है, तो हर सरफेस से उसे अपन एक फोर्स लगा रहे हैं। तो इस वाले में क्या होता है, वॉल्यूम में चेंज आएगा, और इस वाले स्ट्रेस को बोलते हैं बल्क स्ट्रेस या ऑलराउंड स्ट्रेस। ऑल ज्यादा बल्क ही बोलते हैं, ऑल अराउंड, ऑल अराउंड स्ट्रेस, इसको बोलते हैं बल्क स्ट्रेस या ऑल अराउंड स्ट्रेस। बल्क स्ट्रेस या ऑल अराउंड स्ट्रेस। बल्क इज बल्क स्ट्रेस इज जो भी फोर्स लगा बाय टोटल एरिया, दिस इज टोटल सरफेस एरिया, दिस इज टोटल सरफेस एरिया, दिस इज टोटल सरफेस एरिया। क्लियर है? ये किस में चेंज लाएगा? दिस दिस फोर्स will try to change वॉल्यूम। ये फोर्स क्या करेगा, ये फोर्स वॉल्यूम चेंज करने का ट्राई करेगा। व्हाट विल दिस फोर्स ट्राई, दिस फोर्स विल ट्राई टू चेंज द वॉल्यूम। क्लियर है यहां तक? सबका हो गया? वेरी गुड, शाबाश। क्लियर है? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट इस पे एक प्रॉब्लम करते हैं, फटाफट बताओ, एकदम हार्ड नहीं है ये, एकदम भी हार्ड नहीं है, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। ये 5 मीटर है, ये 2 मीटर है, और ये 1 मीटर है, ठीक है। और इस पे अपन ने फोर्स लगाया, एफ इज 100 न्यूटन, ठीक है। कितना लगाया? एफ इज 100 न्यूटन, एंड दिस एंगल इज 30 डिग्री। फाइंड टेंजेंशियल स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेस। फाइंड फाइंड टेंजेंशियल, एंड नॉर्मल स्ट्रेस। फाइंड टेंजेंशियल एंड नॉर्मल स्ट्रेस, दोनों फाइंड करो, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल स्ट्रेस।
इजी है, सबको आ गए? भाई साहब इतनी इजी इजी सवाल है। पहला, सॉरी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अभी जस्ट प्रॉब्लम में बताया था। ये कितना होगा? एफ कितना? साइन 30/एरिया। इसका एरिया कितना हो जाएगा ये वाला? एरिया कितना है? 5/2। 4 से इतना हाफ। सही किया क्या? 5 × 2, 5 आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और टेंजेंशियल कितना है? टेंजेंशियल स्ट्रेस फाइव √3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 5 √3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इजी है। सब हो गया ना? ठीक है, एक्चुअली पेरेंट का कॉल आ गया था। ओके, नेक्स्ट देखो, स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, ध्यान से सुनो। स्ट्रेन, पेरेंट्स का कॉल आ गया था इसको। स्ट्रेन अरे जानबूझ के किया था माइक ऑफ। टेंजेंशियल क्या है? टेंजेंशियल बेटा ये कितना हो जाएगा? 100 cos 30 डिग्री बाय एरिया ए लिख लो, इसकी वैल्यू लगा लो। टेंजेंशियल ये वाला टर्म रहेगा एफ कॉस 30 डिग्री। ये एफ कॉस 30 डिग्री रहेगा बस। ये एफ कॉस 30 डिग्री। क्या गड़बड़ है इसमें? अनगा समझ में तो आएगी बेटा। ये फोर्स यहां लग रहा है। स्ट्रेन देखो, अब स्ट्रेन नई चीज है।
स्ट्रेन क्या है? बेसिकली एक रेशियो है। किसका रेशियो? देखो, आपने एक वायर दिया आपका, ये एल नॉट है, अपन ने कर रखा है वैसे स्ट्रेन तो। अब इसका नया लेंथ जो है, ये पहला वाला एल नॉट और ये डेल्टा एल, ये एल नॉट और ये डेल्टा एल। तो जो स्ट्रेन होगा, स्ट्रेन क्या होगा? स्ट्रेन इज चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, strain is change in configuration upon original configuration, change in configuration upon original configuration। ठीक है? अच्छा, चेंज कितना हुआ इस डायग्राम में? चेंज कितना हुआ? डेल्टा एल। ओरिजिनल लेंथ कितना था? एल नॉट। बस यही है। अपन ने हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में भी किया था, अपन ने हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में किया था। इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट और डायमेंशन, बड़ा आवाज आ रही है? इसका यूनिट और डायमेंशन, नो यूनिट। और इसका डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस। m0 l0 t0, m0 l0 t0, m0 l0 t0। ठीक है? ये वैसे सिर्फ ये एग्जांपल बताने के लिए, रियल डेफिनेशन तो इसका चेंज इन रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है? सीधा जो लिखा है मैंने यही डब्बे में डालना है आपको, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। अब ये कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी द लेंथ, वॉल्यूम और कोई अदर शेप। हो गया यहां तक? अब अपन ने कितने टाइप के स्ट्रेस किए थे? 3 टाइप के स्ट्रेस किए थे। कौन कौन से? कौन कौन से स्ट्रेस किए थे? अपन ने स्ट्रेस किए थे लॉन्गिट्यूडनल, टैंजेंशियल और बल्क स्ट्रेस या ऑलराउंड स्ट्रेस, वो किया था अपन ने। अब उसी के अकॉर्डिंग अपने 3 टाइप के स्ट्रेन है। 3 टाइप के स्ट्रेन है, जरा देखते हैं उनको। हो गया तो डन लिखो। हो गया? ठीक है। अब स्ट्रेन्स जो है आर ऑफ 3 टाइप्स, बताया था ना, इन डेप्थ में अपन पढ़ेंगे वापस। तो पहला स्ट्रेन क्या है? पहला लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसको अपन ऐसे डिफाइन करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये अपन ने लेंथ लेंथ के अलोंग लगाया था। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ, change in length upon change in length upon original length. This is change in length upon original length. Change in length कितना है? डेल्टा है। ओरिजिनल लेंथ कितना है? एल, एल नॉट। ठीक है? लिखेंगे this strain is produced, this strain is produced when the deforming, this strain is produced when the deforming force causes a change in length, causes change in length of the body। एकदम सोपा है।
थ्योरेटिकल है, एकदम थ्योरेटिकल है। दूसरा जो भी अपन ने पढ़ा बस वही सारी चीजें हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, फटाफट छापो। गौरी अनगा जीनल, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस की वजह से शियर स्ट्रेन, ये कैसे डिफाइंड है? दिस टाइप इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द deforming forces cause a change in the shape of the body. It is produced, it is produced, it is produced, it is produced when the deforming force, when the deforming force causes a change in the shape of the body, shape of the body. ठीक है, तो ये वाला सीन अपन ने पहले डिस्कस किया था इसका। ये ऐसा है, अगर मैंने ऐसा कोई फोर्स लगाया है टेंजेंशियल, ठीक है, और ये फिक्स है, ये नीचे वाला पार्ट फिक्स है। देखो बुक को अगर आप ऐसे स्ट्रेन लगाओगे तो क्या होगा, देखो ये पहले इधर था ना, अगर इसका 2D व्यू देखें, आपने ऐसे लगाया तो ये हिस्सा जो है ये थोड़ा ऐसा हो गया, थोड़ा ऐसा हो गया, इसके शेप में चेंज आ गया। ये फिक्स था नीचे, पहले मस्त एकदम स्क्वायर था, अब काजू कतली बन गया। ठीक है, सो यहाँ पे ये पार्ट हुआ, ये मान लीजिए एक्स साइड आगे किसका, तो ये वाला भी एक्स होगा। इसका मान लीजिए ये लेंथ एल है, ये लेंथ एल है, तो ये वाला लेंथ भी कितना होगा, एल ही होगा। ठीक है, ये एंगल फाइव, ये एंगल फाइव। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो शियर स्ट्रेन है, शियर स्ट्रेन वो डिफाइंड है, shear strain is defined as x by l। ये कितना मूव किया, x by l, कितना मूव किया, x by l। if phi is small, अगर phi जो है स्मॉल है तो क्या बोलेंगे अपन, tan phi is equals to x by l। ये देखो, ये बात समझ में आ रही क्या, phi वैसे स्मॉल होता है तो phi की वैल्यू x by l हो जाएगी। ठीक है, तो इसको अपन phi बोल, if phi is small, tan phi देखो इस ट्रायंगल से कितना हो रहा है, tan phi x by l। तो अगर phi बहुत स्मॉल है तो tan phi को phi बोल सकता हूं। ये चीज समझ में आ रही है क्या? ये कौन सा अप्रोक्सीमेशन है, tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, sin थीटा इज इक्वल टू थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1। तो बस वही लगा है, शेयर स्ट्रेन कोई एंगल दे सकता है आपको 1 डिग्री 2 डिग्री, या एक्स बाई एल का रेशियो दे सकता है। ये भी क्लियर है? ओके, हो गया, फटाफट थम्स अप दो। सौरभ समझ में आ रहा है क्या बेटा? कृष्णा, ओके,
नेक्स्ट, बल्क स्ट्रेन या वॉल्यूम स्ट्रेन। क्या बोलते हैं इसको? बल्क स्ट्रेन या वॉल्यूम स्ट्रेन। बल्क स्ट्रेन क्या है कि मान लीजिए ऐसा बॉडी था, आपने हर एक डायरेक्शन से फोर्स एफ लगाया, तो ये वाला पार्ट कैसे हो गया, ये डेल्टा वी हो गया, ठीक है, ये वाला हो गया v माइनस डेल्टा वी, ये बीच वाला पार्ट। तो इसका जो स्ट्रेन है वो कितना है, वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन इज डेल्टा वी बाय वी। छाप लो। चेंज इन वॉल्यूम अपॉन द ओरिजिनल वॉल्यूम। छापा इतना। बहुत सिंपल सा है। ठीक, ओके। सो आपका स्ट्रेस पार्ट कंप्लीट, स्ट्रेन पार्ट कंप्लीट, अपन ने तीनों तीनों चीजें पढ़ ली। अब नेक्स्ट है हुक्स लॉ। ये तो सर नाम सुना सुना लग रहा है, हुक्स लॉ एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, हुक्स लॉ एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखो जरा क्या है ये, देखो इस लॉ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग किसका रह गया, फटाफट लिखो भाई, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। इतना धीरे स्पीड लिख रहे कृष्णा, हो रहा, लिख लिया क्या? गोला बनाओ, छोटा गोला बनाओ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, विदिन विदिन इलास्टिक लिमिट। सर ये क्या होता है, इसको मैं बाद में डिस्कस करेंगे, ग्राफ बनाएंगे इसका। स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल proportional to the strain। स्ट्रेस किससे प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेन से प्रोपोर्शनल है। जैसे क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब ये क्या है, स्ट्रेस जो है उसके लिए कांस्टेंट आएगा, उसके लिए क्या आएगा, उसके लिए एक कांस्टेंट आएगा, ये कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। तो कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट इज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। कांस्टेंट क्या है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। दिस इज मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेस बाय स्ट्रेन के रेशियो को ही एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। व्हाट इज द यूनिट, व्हाट इज द यूनिट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या है ये, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सर ये सब अलग अलग होते हैं क्या? देखो अब तीन तीन चीजें पढ़ी हैं, तीनों के लिए अलग अलग है, तीनों के लिए अलग अलग है। सबसे पहला, सबसे पहला वी वुड बी डिस्कसिंग तीन टाइप के मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। जैसे तीन टाइप के अपन ने स्ट्रेस पढ़े ना, उसी के करस्पॉन्डिंग तीन मॉडुलस है। एक है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और एक है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। बात समझ में आ रही क्या? इसके करस्पॉन्डिंग मॉडुलस ऑफ
सॉरी बल्क मॉडुलस, इसके लिए शेयर के लिए रिजिडिटी आता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसके लिए यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस पहले से अपन ने कर रखा, ठीक है। तो इसके तीन टाइप होंगे, थ्री टाइप्स ऑफ मॉडुलस, थ्री टाइप्स ऑफ मॉडुलस, मॉडुलस मतलब कांस्टेंट, ठीक है, इलास्टिसिटी। तो पहला कौन है, यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दिस इज कैपिटल वाई। फिर दूसरा बल्क मॉडुलस, ठीक है, बल्क मॉडुलस लिख लो, बल्क मॉडुलस कैपिटल के। फिर है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अभी अपना मेजर डिस्कशन किस पे होगा, इस पे होगा, तो डाल लीजिए यंग्स, या सॉरी सॉरी यंग्स, ये यंग्स है ना, आपकी लाइफ बहुत परेशान करेगा आगे जाके, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आगे जाके ये यंग्स ने एक्सपेरिमेंट किया था, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, एकदम तूफान मचा दिया था उसकी इस डिस्कवरी ने, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSE। और आपके भी जीवन में बहुत तूफान मचाएगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, मजाक कर रहा हूँ, आ जाएगा आ जाएगा, 70-80% तो आ ही जाएगा। फटाफट छापो, यंग्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। वेरी गुड, राधा ने छाप लिया। कांस्टेंट है, उसी को मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इलास्टिसिटी बोलते हैं। तीन टाइप के मॉडुलस होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वाला, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस वाला, यंग्स मॉडुलस, ठीक है। अब यंग्स मॉडुलस अपन लिखेंगे तो हाउ इज वाई डिफाइंड, यंग्स मॉडुलस इज डिफाइंड एज यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, अरे आयुष थोड़ा स्पीड पकड़ो, नहीं दिखाने वाला पीछे वाला, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन, बेटा एकदम पूरे डेफिनेशन चल रहा है यार आज, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, बढ़िया नोट्स बन रहे हैं ना। तो व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, F by A, व्हाट इज दिस, डेल्टा L by L, तो ये कितना हुआ, ये y हो गया, y is F by A डेल्टा L by L, क्लियर है इतना, ये रख लेंगे अपन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, y स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, F by A डेल्टा L by L। ओ भाई साहब हो गया, और स्पीड पकड़ो, हम बच्चों की तरह लिखते रहते हैं छोटा छोटा। यूनिट आपको पता ही है इसका क्या होगा, आप करते हैं सवाल, आप करते हैं इस पे सवाल, एकदम इजी इजी सवाल। आगे बढ़ रहा हूं आयुष, आगे बढ़ रहा हूं बेटा,
सो देखो क्वेश्चन एकदम सिंपल, अ लोड ऑफ 4 kg इज सस्पेंडेड, बस यही है प्रॉब्लम इसमें, बस थ्योरी पढ़ ली ना, अब बस यही क्वेश्चन है इसमें। फ्रॉम अ सीलिंग with a steel wire of radius 2 mm, find the tensile stress in the wire। वायर में टेंसाइल स्ट्रेस बताना है, जी की वैल्यू है 3.1 पाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बोला आपसे कि आपने एक स्टील की वायर ली, ध्यान से सुनना, आपने स्टील की वायर ली और इस पे एक 4 kg का ब्लॉक लगा दिया। जैसे ही आपने इस पे 4 kg का ब्लॉक लगाया तो बेटा ये क्या है, मटेरियल से बना हुआ है, अब इस पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अगर फोर्स लगेगा तो रिस्टोरिंग फोर्स, जितना फोर्स लगाया उतना रिस्टोरिंग फोर्स, और वो उसको इलोंगेट करेगा। तो आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज दी टेंसाइल स्ट्रेस इन दी वायर, वायर में टेंसाइल स्ट्रेस कितना होगा ये पूछा है। निकाल सकते क्या, निकालो जरा, फोर्स कितना हो जाएगा, टेंशन जो है mg के बराबर हो जाएगा, स्ट्रेस कितना हो जाएगा, फोर्स बाय एरिया। ये कितना है mg, एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर। फाइनल आंसर बताओ, फाइनल आंसर बताओ, देखते हैं कितने लोगों का आ गया। आया, एकदम सिंपल से, अरे मास दिया हुआ है, जी पता है, पाई की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, आप बोलो क्या चाहिए था, आंसर बताना है। वेरी गुड, पियांशु का आ गया, श्रिया का आ गया, शाह का आ गया, ताउरी का गलत हो गया भाई। देवाशीष थोड़ा आगे पीछे और करो। आदित्य, आदित्य आदित्य आदित्य, सही लग रहा। बाकी दुनिया क्या कर रही है, बाकी दुनिया भी करो, फटाफट करो। वेदांत, वेदांत, वेदांत कावारी, यश जायसवाल, योग, सुजल, वेद, ओके। देखिए जरा, ध्यान सुनो, मास कितना है 4, जी की वैल्यू कितनी है 3.1 पाई, ये पाई, आर कितना है सर, आर तो 2 mm है, 2 mm मतलब कितना हुआ ये 2 मिली हो गया ना, 2 इंटू 10⁻³ चमक रहा है, दिस इज 2 इंटू 10⁻³ -3 मीटर का होल स्क्वायर।
तो ये कितना आया, पाई ने पाई को मार दिया, तो ये कितना हुआ 4 × 3.1 अपॉन नीचे क्या है 4, ये क्या है 10⁻⁻6, 4 ने 4 को मारा, कितना आया 3.1 × 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आया क्या? वेरी गुड, वेरी गुड अमोघ। 10⁻6। सौरभ का आ गया, प्रेम का आ गया, वेद का भी सही है, मिताली का सही है, सोनी का। अरे बस कैलकुलेशन है यार, पूरे चैप्टर में कैलकुलेशन ही है, कुछ थोड़े अच्छे सवाल जरूर करेंगे। अच्छा, अब एक नया चीज पूछता आपसे, सेम सवाल है, छाप लिया सभी ने, सबका आ गया। आपको दिया हुआ है इसका लेंथ जो है ना वो 20 मीटर है। कितना दिया है? लेंथ है, सेकंड पार्ट है इसका क्वेश्चन का। फाइंड टेंसाइल स्ट्रेस हो गया। आपको दिया है इसका लेंथ, सेम वायर है, इफ एल नॉट इज 20 मीटर एंड change change in length, change in length is 0.031 mm at equilibrium, at equilibrium. Find value of Young's modulus y. Young's modulus y की वैल्यू बताएं, Young's modulus y की वैल्यू बताएं, Young's modulus y की वैल्यू बताएं, Young's modulus y की वैल्यू बतानी। आपको बोला है ओरिजिनल लेंथ दे रखा है, चेंज इन लेंथ दे दिया, स्ट्रेस पता है, y बता, y बताना है, निकल जाएगा। लिख लिया? एकदम आसान। y कितना है? y है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस कितना है? 3.1 into 10⁻6। व्हाट इज स्ट्रेन? स्ट्रेन है डेल्टा एल बाई एल, ये तो अपना न्यूटन मीटर में आ ही गया था। 3.1 into 10⁻6, ये कितना है, डेल्टा एल कितना है 0.031 into 10⁻³ मीटर, और ये है 20 मीटर। मीटर मीटर ने एक दूसरे को काट दिया, तो ये क्या बनेगा 3.1 10⁻6 into 20 अपॉन 0.031 into 10⁻⁻3। ठीक है क्या इतना? पावर मैनेज करना है और तो क्या करना है, पावर कितना आएगा ये बताना है आपको।
ये देखो 3.1 10 to the power 6 प्लस 3 हो गया। नीचे देखो कितना है, ये इतना है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3.1 10 to the power -2 और यहाँ 20 है, ये गया, ये कितना है, तीन और जुड़ गए, 2 इंटू 10 to the power 9 था, नीचे ये 10, ये 2 3, टोटल इतना आ रहा। पावर में कुछ बच्चों को गलती हो रही भाई, 11 नहीं है 12 आ रहा, कई बच्चों ने 11, कई बच्चों ने 6, मेजोरिटी का 12 आया, वेरी गुड। करेक्शन कर लेना भाई, जिसका थोड़ा ऊपर नीचे आया है। सबको क्लियर है इतना? एकदम चिल्ली सवाल, कैलकुलेशन करनी है, एरिया दे देगा, कुछ और दे देगा, अपन सब निकाल लेंगे, टेंशन की बात नहीं है, एकदम आसान है। सबने छाप लिया? अब देखो पुरानी चीजें याद करते हैं अपन। पुरानी चीजें अगर आपको याद है तो, सबका डन का मैसेज आया तभी मैं आगे बढ़ा, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ये यंग्स मॉडुलस y की वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर 12। नेक्स्ट 2, ये रॉड है, ये रॉड है, ठीक है, इसका L नॉट है 2 मीटर। if the temperature if the temperature is increased, पुरानी चीजें लिंक करो, is increased by 20 डिग्री सेंटीग्रेड, अल्फा इज इक्वल्स टू, ये अल्फा पता है क्या, अल्फा क्या होता है, लेंथ L नॉट इज इक्वल्स टू 2 मीटर एंड यंग्स मॉडुलस इज सीधा 10 की पावर 11 है। फाइंड स्ट्रेस डेवलप, फाइंड स्ट्रेस डेवलप। अब पुरानी चीजें लिंक अप करो, फाइंड स्ट्रेस डेवलप, कितना स्ट्रेस डेवलप हुआ वो बताइए। सबका आंसर आना चाहिए। आपको बताए y की वैल्यू कितनी होती है, टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड का है, अल्फा दिया हुआ है, ही थर्मो सॉरी हीट ट्रांसफर में अपन ने किया था, ये वैल्यू बताओ। चार नंबर का सवाल आ गया, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा बस। देखते कौन सबसे पहले करता, सिद्धू, कबीर, पूरव, अक्षय, नमन, आदित्य, काव्या, कशिश, गार्गी, वेद, कौन करता है? ये सिद्धू का आया, सार्थक का आया, प्रेम का आया, प्रियांशु शाह का आया। बाकी जनता, ओहो नमन का गलत हो गया, नमन का गलत हो गया। श्रेया का तो बहुत ही गलत हो गया,
शर्मा का सही है। ईशानमुख शर्मा किधर है? आदित्य का, सोनी का, हर्ष का। ओके, सबका आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो मेरे को पता है वाई कितना होता है। वाई होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ठीक है, आपसे पूछा है स्ट्रेस कितना होगा। स्ट्रेस कितना होगा? वाई इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेस कितना होगा? वाई इंटू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है? वाई, वाई कितना है? 10⁻11। व्हाट इज स्ट्रेन? सर स्ट्रेन डेल्टा एल होता है। एल कितना होता है? अल्फा, सॉरी एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। याद करो, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया था ये। तो दिस इज, कहाँ गए? दिस इज एल नॉट अपॉन डेल्टा एल। सही कर रहा हूँ क्या? नहीं नहीं, डेल्टा एल। स्ट्रेस इज y into strain. What is value of strain? Delta L upon L naught. 10 to the power 11. What is delta L? L naught alpha delta T by L naught. ये इतना आया। So this is 10 की power 11. What is alpha? 10 to the power minus 4. What is delta T? 20 degree. तो 20, 12 ये आ रहा। इजी है क्या? समृद्धि, समृद्धि का भी आ गया। Stress is 2 into 10 to the power 8. स्ट्रेस इज 2 into 10 to the power 8। डायमेंशन क्या होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? ओके, ओके। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और। अभी देखो यही पार्ट है इसके अंदर। मेन जो है आपका इलास्टिसिटी वाला सेक्शन है। अगर क्वेश्चन बनते हैं तो इसी सेक्शन से बनते हैं। स्ट्रेस, स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, एक पार्ट इसका और इंपॉर्टेंट है, जहां ध्यान से सुनना। मैं एनालॉजी लेके आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। कि एक स्प्रिंग है, उसको मैंने एफ फोर्स लगाया। एफ फोर्स लगाने से क्या हुआ? वो एफ फोर्स लगाने से वो डेल्टा एक्स इलोंगेट हो गया। तो जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है वो क्या होता है? पीछे की साइड होता है, नो डाउट पीछे के साइड में होता है। रीस्टोरिंग फोर्स इज के एक्स इन मैग्नीट्यूड, ये इलोंगेशन। अगर सिमिलर सिमिलर सेंस में ध्यान से देखो, ये फोर्स है, ये के है, एंड दिस इज इलोंगेशन। This is force, this is some constant, and this is elongation. ये क्या है? elongation। अच्छा, सिमिलर सेंस में यहाँ दूसरा वाला सिस्टम देखो कि एक ये मास है, ये थोड़ा नीचे चला गया। इसके अंदर मान लो मैंने बहुत इलोंगेट करके बताया, दिस वाज एल नॉट, दिस वाज डेल्टा एल, दिस इज एल नॉट, दिस इज डेल्टा एल। तो यहां से y यंग्स मॉडुलस में रिलेशन था। यंग्स मॉडुलस में क्या रिलेशन था? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। व्हाट इज स्ट्रेस? फोर्स बाय एरिया। व्हाट इज स्ट्रेन? डेल्टा एल बाय एल। यहां से देखेंगे दिस इज के इंटू एक्स। अगर यहां से देखो तो फोर्स की वैल्यू कितनी आती है? फोर्स की वैल्यू वाई ए स्मॉल एल डेल्टा एल। कितने लोगों की चीज चमक रही? एफ इज वाई ए बाई स्मॉल एल इंटू डेल्टा एल। ये चीज समझ रहे? अब इसमें भी क्या होता है बेटा, इसमें यहाँ पे एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है, रीस्टोरिंग फोर्स। तो इसमें भी तो यही हो रहा है। आपने वायर को लगाया, मास से लगाया, तो उसके माइन्यूट चेंजेस आता है बॉडी में। क्यों? क्योंकि फोर्स लग रहा है। अब उसके अंदर क्या होता है? एक स्ट्रेस डेवलप होता है, जो क्या करता है? उसको ऊपर ले जाने का ट्राई मारेगा। तो जब भी ये एक्सटर्नल एमजी हट जाएगा तो वो उसको ले जाएगा। तो उसमें ये रिलेशन है। अभी रीस्टोरिंग फोर्स कितना है? व्हाट इज दिस?
दिस इज रीस्टोरिंग। ये स्ट्रेस में क्या आता है? रीस्टोरिंग फोर्स आता है। यहाँ पे क्या आया? ये रीस्टोरिंग फोर्स है। व्हाट इज दिस? दिस इज रीस्टोरिंग फोर्स। व्हाट इज दिस? इलोंगेशन। व्हाट इज दिस? इलोंगेशन। ओ भाई साहब, अगर मैं देखूं तो ये कांस्टेंट के is equivalent to y a by l। कितने लोगों को समझ में आया? जैसे स्प्रिंग का कांस्टेंट होता था, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट सेम वही तो कॉन्सेप्ट है। स्प्रिंग कांस्टेंट की तरह ये कैपिटल Y a बाई एल। सर इसका लेने से फायदा क्या होगा? बहुत इजी फायदा होगा, फटाफट छापो पहले इसको, फटाफट छापो। एकदम इजी पार्ट डिस्कस मार रहे हैं अपन। घबराने की बात ही नहीं है कुछ। वेरी गुड महेश्वर, राधा। हर्ष, हर्ष फॉर्म में आ गया भाई। सिद्धू, विदुषी। ओके, अच्छा कोई मुझे लिख के बताए व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इफ इट इज elongated by x? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, इसको डेल्टा एक्स। पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होती है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कितनी होगी? हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये जो ये डेल्टा एक्स, ठीक है। अब इसका इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर होता है? पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग। व्हाट इज दिस? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ वायर। कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा? पोटेंशियल एनर्जी सेम, सेम डिटो करेंगे, हाफ के की जगह पे क्या लिखे यहाँ पे? देखो अभी के की जगह पे y कैपिटल ए बाय स्मॉल एल, y कैपिटल ए बाय स्मॉल एल। और ये क्या है? डेल्टा एक्स। क्या डेल्टा एक्स डेल्टा एल है क्या? हाँ, दिस इज डेल्टा एल का होल स्क्वायर। ओ समझ लगा? पोटेंशियल एनर्जी इन दी वायर स्टोर्ड, क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लगा, रीस्टोरिंग फोर्स आएगा, रीस्टोरिंग फोर्स के वजह से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। उसका फॉर्मूला है हाफ वाई ए अपॉन एल इंटू डेल्टा एल का होल स्क्वायर। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो ये कितना हुआ? दिस इज हाफ, दिस इज वाई, दिस इज ए, दिस इज एल, दिस इज डेल्टा एल इंटू डेल्टा एल। हाँ, अब मैं इसमें एक चीज कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। इसको, इसका जो क्रॉस सेक्शनल, इसका सॉरी, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये क्या होगी? इसके पूरे वॉल्यूम में स्टोर हो जाएगी। क्या होगा? इसके वॉल्यूम में स्टोर हो जाएगी। तो अपन यहाँ पे कुछ और कर रहे हैं। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ वायर कितना होगा? अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और लेंथ एल है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस वायर? What is the volume of this wire? Half y, half y a delta L into delta L upon L तो था ही पहले, into area into length. What is volume? Volume of the wire is capital A into small l. तो अच्छा कुछ कट गया क्या? अरे ए कट गया, देखा क्या? सबको पता चला ए कट गया। ये कितना होगा? दिस इज हाफ y, अरे ये तो डेल्टा एल बाय एल का होल स्क्वायर हो गया।
यहां तक छाप लो, यहां तक छाप लो, यहां तक छाप लो। क्या बात है, सब लोग मैसेज भी कर रहे हैं। सबने छापा? बेटा एकदम डिट्टो उसमें करते थे ना स्प्रिंग वाले में, वैसे ही यहाँ पे कर रहे हैं। जल्दी लिखो। शनमुख शर्मा। ओके। शनमुख यार बहुत दिन हो गए, मिले ही नहीं। तो जून, जून एंड तक सब ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। मेरे को लग रहा है जुलाई में क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। क्या बोलते हैं? देखो यूएस वालों ने सब बताया था मैंने, यूएस वालों ने सबने मार्क्स वार्क्स हटवा दिए। यूके में भी यही हो गया, सब कुछ खुल गया उधर। जून लगेगा, जुलाई में सब खुल जाएगा। ओके। देखो जरा ध्यान से इसको देखना। अगर आप इस चीज को देखें ना, तो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। दिस इज हाफ। दिस कैन बी रिटन एज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज हाफ वाई। व्हाट इज डेल्टा एल बाई एल? दिस इज स्ट्रेन। अच्छा, व्हाट इज स्ट्रेस? व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस इज वाई इंटू स्ट्रेन, वाई इंटू स्ट्रेन। या मैं इसको बोल सकता हूं y इंटू डेल्टा एल बाई। स्ट्रेस की वैल्यू होती है y इंटू डेल्टा एल बाई। सो व्हाट इज दिस? दिस कैन बी रिटन एज, सॉरी, स्ट्रेन का होल स्क्वायर। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम? हाफ यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का होल स्क्वायर। ये याद रख लेंगे। एक और तरीका है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या है? दिस इज हाफ, ये एक डेल्टा एल बाई एल को इसके साथ ले लो और एक डेल्टा एल बाई एल को बाहर छोड़ दो, तो कितना आएगा? दिस इज हाफ। व्हाट इज वाई डेल्टा एल बाई एल? दिस इज स्ट्रेस। व्हाट इज दिस? दिस इज स्ट्रेन। सो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम? दिस इज हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ओ भाई साहब नहीं चमका। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, या हाफ वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। चमकेगा इतना? आप लोड डन करो फिर। ये फॉर्मूले रट लेना आपको, ये रट लो, ये रट लो, जो अच्छा लगे। मेरे को यही याद रहता है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। अब ने एकदम प्रूफ करा दिया है। देखो एसएच इलास्टिसिटी खत्म हो गया है, उसके बाद प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम करने। जो थ्योरी थी वो तो खत्म हो गई, स्ट्रेस स्ट्रेन, उसके फिर अलग अलग सेटअप ले लेंगे, वायर ले लेंगे, फोर्सेस निकालेंगे, चीजें बहुत आसान है। अब ये क्वेश्चन आपको देता मैं, हो गया डन लिखो। अगर ये हो गया तो डन लिखो। यस, गौरी का हो गया, निकुंज का हो गया। क्या निकुंज इतने डॉट नहीं लगाए आज? ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन।
a steel wire, a steel wire having Young's modulus y is equals to 200 गीगापास्कल। ये गीगापास्कल पता चलता है क्या पावर होती, ढूंढ लेना। जीबी तो पता है ना, एमबी जीबी तो पता रहेगा। एंड एरिया 1 mm square is stretched by 1000 Newton. Find पहला percentage increase in the length of wire, length of wire, वायर में परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ। सेकेंड, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर। पूरा फॉर्मूला देखो, 2 पार्ट सॉल्व करो, तुरंत होमवर्क भेजो। पोटेंशियल एनर्जी बतानी है और परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ बताना। और बाकी सारी चीजें जो है अपन लेटर स्टेज में डिस्कस करेंगे। ये पर यूनिट वॉल्यूम है, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। ओके, आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अब आगे कुछ है अच्छे लेवल के प्रॉब्लम से देखना है नेक्स्ट क्लास। आज का पार्ट समझ में आया क्या? आज जो भी पार्ट अपन ने कराया थ्योरी है, थ्योरी रिवाइज करोगे तो समझ में आ जाएगा। स्ट्रेस स्ट्रेन पूरा अच्छे से एकदम सारे नोट्स बनवाए हैं आपसे, ऐसा नहीं बोलना ये समझ में नहीं आया वो नहीं आया। वापिस नोट्स देखो, ठीक है। ओके, फिर आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। बीएसएम सर का लेक्चर है 11 बजे, वो आप ज्वाइन कर लीजिए। बीएसएम सर का लेक्चर है, ये क्वेश्चन छाप लीजिए, इसको सॉल्व करके आपको होमवर्क सेंड करना है। ये क्वेश्चन छाप लीजिए, इसका फिर आपको होमवर्क सेंड करना है। ठीक है, आप मीटिंग लीव कर सकते हो। अमोक, ओके, ठीक है, आप मीटिंग लीव कर सकते हो। बीएसएम सर का लेक्चर है। आज का पार्ट समझ में आया नहीं आया मैसेज करो। आज का पार्ट समझ में आया नहीं आया मैसेज करो, ठीक है। ओके बच्चों, बाय बाय।